एसआईआर के नाम पर हमारे साथ धोखा करने की साजिश। दिग्विजय सिंह चुंडावत। डूंगरपुर बाप पार्टी के संरक्षक दिग्विजय सिंह चुंडावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि एसआईआर के नाम पर हमारे साथ धोखा करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहां जो व्यवस्था पनप रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध किया, क्योंकि उनको इतना लोड दिया कि न काम की व्यवस्था न सरकार के द्वारा है, न कोई जनतंत्र के द्वारा कोई गाइडलाइन दी गई है। अपने आसपास की खबरों को पाने के लिए भारत न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रिपोर्टर भरत पंड्या। जैसा कि भारत आदिवासी पार्टी के जिलाध्यक्ष जी ने हमारे कुछ लोकल इश्यूज पे बात की, एसपी साहब और पुलिस कार्य प्रणाली पे भी बहुत बड़ी चर्चा हुई। और वर्तमान में हमारे सामने एक बड़ा इशू और आया है, एसआईआर। बिहार चुनाव में जो इतने बड़े आरोप लग रहे हैं और अब कहीं कहीं प्रमाणित भी होते जा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो आंकड़ा हमें दे रहा था और बाद में जो आंकड़ा आया वो बिहार की स्थिति सामने है, पर वो उस स्थिति को लाभ देख के अब राजस्थान भी उस परिस्थिति में आ गया है और हमारे यहाँ भी एसआईआर चालू हो गई है। तो उस एसआईआर का मकसद था डुप्लीकेट वोट काटना, मृत लोगों के वोट काटना। पर यहाँ जो व्यवस्था पनप रही है उसके पीछे बहुत सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कल भी शिक्षकों ने काली पट्टियां बांध के इसका विरोध किया, क्योंकि उनपे इतना लोड दिया है और काम की व्यवस्था नहीं, ना सरकार के द्वारा है, न कोई तंत्र के द्वारा है, न पार्टियों को कोई सही गाइडलाइन दी गई है। अभी एक एक बीएलओ पर 1400 से 1500 नाम दिए और एक निश्चित क्षमता में दिए हैं, जबकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र सुदूर इलाके में फैला हुआ है। बीएलओ को उन पहाड़ियों तक गाड़ी से भी जाना संभव नहीं है, रोड नहीं है और लोगों के पास वो व्यवस्था नहीं, क्योंकि हर मतदाता को अपने 2 फोटो नहीं देने हैं। या कोई दुल्हन शादी करके आई है, 20 साल उसके बच्चे को भी शादी हो गई है, उनका उनके पीयर से कागज मंगाना, कोई भी वेरिफिकेशन मंगाना। तो इस प्रकार करके कहीं न कहीं सरकार की नीयत आने वाले पंचायत राज चुनाव के संदर्भ में है कि वो हजारों वोट जनजाति क्षेत्र के काटती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में हमारा जो जनाधार बड़ा है और ये हर क्षेत्र में अलग अलग है। कहीं आरएलपी के क्षेत्र में आरएलपी के वोट है या बीएपी के वोट है। इस प्रकार कुल मिला ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि बीजेपी का वोट शहरी क्षेत्र के अंदर है और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोगों के पास न तो इस तरह के कागज उपलब्ध है, न ही फोटो की व्यवस्था। एक परिवार में 7 लोग हैं, 50 रुपए एक जने का फोटो का हो रहा है, 300 से 400 रुपया उसको 25-30 किलोमीटर जाके फोटो खिंचवा के आना पड़ रहा है और उसके बाद भी बीएलओ को 2 से 3 बार जाना पड़ रहा है। अगर 1300-1400 वोटर एक बीएलओ के पास है तो एक घर पे 3 बार जाता तब उसका कार्रवाई पूरी हो रही है। तो कहीं न कहीं सरकार की मंशा इसमें कहीं कहीं गलत लग रही है। तो सरकार से अनुरोध है कि इसमें इस प्रक्रिया में फोटोग्राफी की व्यवस्था भी बीएलओ के साथ फोटोग्राफर सरकारी मुहैया कराए कि घर पे जाके वो फोटोग्राफी सरकार की तरफ से विशेष तौर पर हमारे टीएसपी क्षेत्र में कार्य किया जाना बहुत जरूरी है, अगर सरकार सबको मतदाता बनाए रखना चाहती है तो। दूसरी चीज है कि अभी जो पुराने लोग यहाँ जुड़े हुए और उनके जो संख्या है, तो उसमें कहीं न कहीं आंकड़ों की हेराफेरी की जा रही है, क्योंकि मतदाताओं ने जो मतदान किया है और उनके पास वोटर आईडी है, तो उस ईपिक आईडी का उपयोग करके नए डॉक्यूमेंट मांग के उसको जो परेशान किया जा रहा है, वो फोटो भी उसके पास है, आधार में भी उसका फोटो लगा हुआ है। अगर वो सर्वर से चाहे उस आदमी के आधार से वो फोटो गवर्नमेंट सीधा ले सकती है। तो सरकार ये भी नहीं कर पा रही है और लोगों को, गरीब लोगों के ऊपर ये बड़ा बोझ डाल रही है। तो सरकार 2 निर्णय विशेष तौर पर ले, वरना हमारे लोग तो कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पर सरकार की मंशा पंचायत राज चुनाव में कहीं न कहीं हम लोगों के साथ धोखा करने की, जनता के साथ धोखा करने की है। और ये 10,000 का जो फार्मूला, तो मैं कह रहा हूँ भजनलाल जी राजस्थान में काम क्यों नहीं कर रहे हैं वो हमें पता पड़ गया है कि 2 साल क्यों बैठे और ये 2 साल और भी बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब ये राजस्थान में 10 की जगह 15,000 बांट के वोट लेने का फार्मूला चलाएंगे, क्योंकि इनका फार्मूला दिल्ली में चला, इनका फार्मूला महाराष्ट्र में चला और अभी अंतिम क्षणों में चुनाव आयोग देखता रह गया और उन्होंने बिहार के अंदर भी चलते चुनाव में लोगों को 1,10,00,000 महिलाओं को पैसे बांटे। तो ये शगुफा ये राजस्थान में छोड़ेंगे, इसलिए काम की कोई हमें आशा नहीं है। और ये डबल इंजन की सरकार कहने मात्र की है, पर यहाँ काम और विकास की दृष्टि में कुछ नहीं है। जनजातीय मंत्री सिर्फ यहाँ डेला डाल रहे हैं और उनके विभागों का भ्रष्टाचार हमने बारंबार हर बार विधानसभा तक हमारे एमएलए ने उठाया है, और अब जरूरत पड़ेगी तो हम रोड पे आके भी इसके लिए काम करेंगे।